इस ब्रज का अगर हमें ब्रज तत्व को समझना है, ब्रजत्व को समझना है, तो हमें गोपियों के भाव और गोपियों की अनुरागता हमारे हृदय में लानी ही होगी। जो आजकल हम देखते हैं ना, ये जो रील के लिए हर कोई बस गोपी ड्रेस आ गया है कि गोपी ड्रेस पहन लिया, रील बना ली, माथे पे कुछ तिलक बिंदी लगा लिया, ये गोपियों का स्वरूप नहीं है। इसीलिए जैसे ही महाप्रभु का चर्चा आता, उन्होंने कहा नयनम गलत सुधारया वदनम गदगद रोधाए गिरा। पर ठाकुर जी के उस कृपा के प्राप्त करने के लिए, उस रस को अनुभव करने के लिए हमें अनाथ बनना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि ठाकुर जी हम पर कृपा करें तो दीन बनो। और ठाकुर जी उद्धव को क्यों भेज रहे हैं कि उद्धव गोपियों को जाकर समझाए? नहीं, उद्धव उनसे प्रेम की भिक्षा लेकर आए। गोपी ने एक शीशा लिया, उस शीशे को जमीन पर गिरा दिया, उस दर्पण को जमीन पर गिरा दिया और उद्धव जी से बोलते हैं देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसी पर ब्रज में हमारे एक कवि लिखते हैं कि उद्धो शुद्धो हो गयो ब्रज गोपिन के बोल, क्योंकि प्रेम में विरह भी आनंद है, क्योंकि प्रेमी का चिंतन तो है, उस विरह में भी प्रेमी का चिंतन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम भागवत के गोपी गीत के ऊपर हम भाव चर्चा करने वाले हैं। गोपियों का भाव क्या है? इस ब्रज का अगर हमें ब्रज तत्व को समझना है, ब्रजत्व को समझना है, तो हमें गोपियों के भाव और गोपियों की अनुरागता हमारे हृदय में लानी ही होगी। हम ब्रज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे अंदर गोपी का भाव नहीं आ जाता। गोपी का अर्थ है जिसने अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस, कृष्ण प्रेम को पी लिया हो, वो गोपी है। कोई बहुत सामान्य कोई खेल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आजकल हम देखते हैं ना, ये जो रील के लिए हर कोई बस गोपी ड्रेस आ गया है कि गोपी ड्रेस पहन लिया, रील बना ली, माथे पे कुछ तिलक बिंदी लगा लिया। ये गोपियों का स्वरूप नहीं है। गोपी कभी भी प्रदर्शन का नाम नहीं है, गोपी दर्शन का नाम है। भगवान हमारे प्रदर्शन से नहीं जानते, भगवान हमारे भीतर छुपे हुए प्रेम भाव हमारे दर्शन से जानते हैं। आज हम मंदिरों में जाकर प्रदर्शन करते हैं, जैसे मंदिरों में गए, हमने एक फोटो खींची और हमने डाल दिया, आज हम इस जगह पर, इस स्थान पर हमने दर्शन किया। हम लिखते तो दर्शन है, पर वो प्रदर्शन है। दर्शन तो ये होता है कि एक बार अगर हमने राधा रमन को देखा और देखते ही हमारे नेत्रों से आंसू आ जाए, हमने उस नेत्रों में हमने आलिंगन कर कर राधा रमन की उस छवि को हमने नेत्रों में बसा लिया, ये दर्शन है। दर्शन छूट गया है हमारा, केवल प्रदर्शन रह गया। हमारे ब्रज भाव में श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन की बात कही है। इसीलिए जैसे ही महाप्रभु का चर्चा आता, उन्होंने कहा नयनम गलत सुधारया वदनम गदगद रोधाए गिरा पुलकैर चितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कि हे प्रभु, ऐसा कब होगा जब आपके नाम मात्र लेने से मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। जब ठाकुर जी का ये चिंतन हमारे भाव में आ जाएगा ना, जब ये ठाकुर जी का ये भाव हमारे हृदय में अनुराग की तरफ प्रवेश हो जाएगा कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूं,
इस संसार मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, पर आप मत छोड़ देना। हो सकता है कि इस कली काल में दूषित बुद्धि होने के कारण कहीं ना कहीं मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर आप तो कृपा वत्सल हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आप इस दास का हाथ कभी मत छोड़ना। ये कभी भाव आया है? हमारे अंदर भाव ही नहीं आया है। जगन्नाथ तो कृपा करेंगे, पर अनाथ तो बनो, दैन्य तो बनो। पर अगर हमने हाथ उठाकर कह दिया महाराज सब कुछ ठीक है, नहीं हो पाएगा। हमारे गुरुदेव की मुझे एक बात याद आती है। गुरुदेव कहते हैं ठाकुर जी कृपा करेंगे, अपने भक्तों पर तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, लालायित होते हैं कृपा करने के लिए। पर ठाकुर जी के उस कृपा के प्राप्त करने के लिए, उस रस को अनुभव करने के लिए हमें अनाथ बनना पड़ता है। ब्रज में जब जितने भी ब्रज रसिक संत हैं, वो अपने नाम के आगे कोई अलंकार, श्री, श्रीमान, महामंडलेश्वर नहीं लगाते। वो अपने नाम के आगे दीन लगाते हैं, ताकि ठाकुर जी कहे कि दैन्य भाव आ जाए। जब तक हृदय में दैन्यता का भाव नहीं आएगा, दीन का भाव नहीं आएगा, दीनानाथ हमारे जिंदगी में उपस्थित हो ही नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि ठाकुर जी हम पर कृपा करे, तो दीन बनो। जग का आश्रय छोड़कर ब्रज का आश्रय लो, ब्रजांगनाएं का आश्रय लो। जब उनके चरणों के प्रति अनुरागता होगी, जब ठाकुर जी के भक्तों के चरणों के प्रति अनुराग आएगा, तभी हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति राग आएगा। बिना भक्तों, बिना वैष्णवों, बिना संत, बिना गुरुजन के चरणार बिंद में अनुराग किए बिना हमें ठाकुर जी में राग आ ही नहीं सकता। ठाकुर जी आधीन है भक्तों के, अहम भक्त पराधीनो, आधीन हो गए ठाकुर जी। और ये ब्रज कोई सामान्य बात नहीं है, ब्रजत्व कोई सामान्य बात नहीं है। जिस रज में ब्रह्मा भी लौटने के लिए तरस जाते हैं, वो ब्रज है। ये कोई भौगोलिक रेखा नहीं है, या कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये अध्यात्म में सबसे ऊंचा परिवेश है ब्रज का। तभी ठाकुर जी उद्धव से कहते गच्छामि उद्धव ब्रज सौम्य, कि हे उद्धव आप ब्रज की ओर जाओ। आप देखो तो सही कि वहां पर ब्रज गोपियां किस हाल में है। कि ठाकुर जी ब्रज गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को ब्रज के प्रति, ब्रजांगनाएं के प्रति इतनी आसक्ति है कि ठाकुर जी ने आज उद्धव को भेजा है। और ठाकुर जी उद्धव को क्यों भेज रहे हैं? कि उद्धव गोपियों को जाकर समझाए? नहीं नहीं, उद्धव उनसे प्रेम की भिक्षा लेकर आए। ब्रज में एक ही प्रधानता है, वो है प्रेम। 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्र में बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर जब हम भागवत को पढ़ते हैं, ब्रज भक्ति को पढ़ते हैं, तब एक और पुरुषार्थ कहा गया, पंचम पुरुषार्थ, प्रेमा पुमर्थो महान। जहां प्रेम की प्रधानता है, जहां प्रेम की आराधना है, जहां ठाकुर जी ये नहीं देखेंगे कि ये प्राकंड विद्वान है, ठाकुर जी ये देखेंगे ये कितना समर्पित है। विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, विद्यावान होना बड़ी बात है। विद्वान हर कोई बन सकता है, पर विद्यावान होना बड़ी कठिन बात है। और ठाकुर जी विद्यावान पर कृपा करते हैं। आज उद्धव जी ब्रज आए, आज उद्धव ब्रज में आने से पहले, वृंदावन में आने से पहले विद्वान थे। ब्रज में आकर उन्हें विद्या मिला। किसकी विद्या? प्रेम की विद्या। और ऐसी बात नहीं है कि गोपियां जानती नहीं है कि श्री कृष्ण कौन है। अगर वो नहीं जानती रहती तो गोपी गीत में नहीं कहती जयति तेदिकम जन्मना ब्रजो, कि हे नाथ आपकी जय हो, आपने इस ब्रज में जन्म लेकर इस ब्रजवासियों पर और ब्रज की महिमा को समस्त तीनों लोकों में आपने ख्यापित किया। गोपियां जानती है कि श्री कृष्ण कौन है।
पर फिर भी वो श्री कृष्ण से असीमित प्रेम करती हैं। जब प्रेम वियोग में भी प्रेम होता है, मिलन प्रेम को सीमित कर देता है और वियोग प्रेम को असीमित कर देता है। जब मिलन होता है तब आपका प्रेमी मिल गया, किसी वस्तु के लिए आप तड़प रहे हैं, किसी वस्तु आपको चाहिए, वो मिल गया। जब तक ना मिला तो उस क्षण के लिए ही आप उसको ढूंढते हैं, जब वो आ गया उसकी वैल्यू नहीं होती। पर जब वियोग होता है तो उस वस्तु हमें दिन रात, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर तरफ वो वस्तु दिखाई देती है। हमारे जो ब्रज भक्ति है ना, ये वियोग की भक्ति है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति वियोग की धारा है, जहां पर श्री कृष्ण कुछ भी करे, भक्तों को परित्याग कर कर चले जाए, पर हम श्री कृष्ण के चरणारविंद को परित्याग नहीं करेंगे। ये वो धरा है, ये वो भूमि है जहां श्री कृष्ण ने जना है, प्रेम को जना है, प्रेम को चुना है। और जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद हमारे मन में कोई और वस्तु की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हे नाथ, आपने जो दिया आपकी कृपा से हमारे पास है, बस तृप्त हो गया। तब कथामृतम तृप्त जीवनम। ब्रज गोपियां कहती, आपकी कथा रूपी अमृत पान करने के बाद मैं तृप्त हो गया। जब उद्धव जी प्रथम बार आए ना, और जब ब्रज गोपियों से मिले, उन्हें उपदेश करने लगे, ब्रह्म उपदेश। श्री कृष्ण भगवान है, तुम तो भूली बाली गोपियों क्यों रो रहे हो कृष्ण के लिए? वो तो भगवान हैं, उन्हें भगवत्ता समझो। गोपी ने एक शीशा लिया, उस शीशे को जमीन पर गिरा दिया, उस दर्पण को जमीन पर गिरा दिया, और उद्धव जी से बोलते हैं, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जहां जहां उस दर्पण के टुकड़े थे, उतने ही प्रतिबिंब, उतने ही चित्र उद्धव जी को, अपने चित्र हर एक प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम तुम्हारे आने से पहले इस दर्पण के भांति एक थे, हमें केवल एक ही कृष्ण दिखाई देता था, पर तुमने हमारे विरह को, हमारे वियोग को इसमें ज्वलंत अग्नि प्रज्वलित कर दिया है। हम अब श्री कृष्ण के वियोग में इस तरह से जल रहे हैं कि हमें हर तरफ केवल कृष्ण दिखाई दे रहा है। जब उद्धव जी ने गोपियों का ये विशुद्ध प्रेम देखा ना, जब यहां से गए तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो आप मुझे वृंदावन में एक घास बना देना। जब आपकी वियोग में आपकी ब्रजंगनाएं जब नेत्र से अश्रुपात करते हुए जाए, और जब वो नेत्रों से अश्रुपात करते हुए जाए, और जब उनकी पैर के नीचे मैं आऊंगा, जब वो मुझ पर चलेंगी, क्योंकि मैं घास होऊंगा, मुझ पर जब वो चलेंगी तो जो अपने पैरों से वो मर्दन करेंगी, और उनके पैरों से जो रज निकलेगा, उसे प्राप्त करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे मानो मैंने ब्रह्म चूरन प्राप्त कर लिया, ब्रह्म रज की प्राप्त कर लिया। उद्धव की ये बात हो गई। इसी पर ब्रज में हमारे एक कवि लिखते हैं कि उद्धो शुद्धो हो गयो ब्रज गोपिन के बोल, और बजाई प्रेम की डुगडुगी बाजत प्रेम को ढोल। बजाई ज्ञान की डुगडुगी बाजत प्रेम को ढोल। कि उद्धव शुद्ध हो गया, उद्धव आज शुद्ध हो गया। कैसे? ब्रज गोपी की प्रेम रूपी बोल को पाकर। बजाई ज्ञान की डुगडुगी। यहां उद्धव जी ज्ञान की डुगडुगी बजाने आए थे, पर यहां पर ब्रजांगनाओं का विशुद्ध प्रेम देखकर उद्धव मन में अलायत हो उठे। प्रेम यही है। प्रेम प्रेम सब कौ कहत, प्रेम न जानत कोई, और जो जग जानत प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। हम प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम का दर्शन जानते ही नहीं है। हमने प्रेम को बहुत सूक्ष्म समझ लिया है, तुच्छ समझ लिया है। आज के इस सांसारिक परिवेश में हमने जिस दिन विशुद्ध प्रेम को हमने जान लिया ना, उस दिन हम आनंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम में विरह भी आनंद है। क्योंकि प्रेमी का चिंतन तो है, उस विरह में भी प्रेमी का चिंतन है। और जिस दिन आपको विरह में भी चिंतन होने लगेगा ना,
आपका गोविंद आपसे कहीं दूर नहीं है, कृष्ण कहीं दूर गए ही नहीं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कभी श्री कृष्ण एक कदम बाहर ही नहीं रखते, तो कृष्ण भला आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? कृष्ण से संबंध तो बनाओ। कृष्ण और हमारे बीच में बस संबंध की दूरी है। जिस दिन संबंध बन गया उस दिन श्री कृष्ण हमारे भीतर ही आ जाएंगे, हमसे संवाद स्थापित कर लेंगे। एक संबंध बनाना है हमें श्री ठाकुर जी से। ठाकुर जी से और कुछ मत मांगिए, ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांग लीजिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण आएंगे तो बाकी सब आपके जीवन में अपने आप प्रवेश कर जाएगा। गोपियों के प्राण धन है श्री कृष्ण, उन्हें अन्यत्र किसी और चीज की अभिलाषा नहीं है। और जब हमें किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं है, श्री कृष्ण चरणारविंद आश्रय, श्री कृष्ण के चरणों की आसक्ति, संसार की आसक्ति नहीं। अगर संसार में अगर आसक्ति लगाओगे तो उसका अर्थ होता ही आ तो सकती है पर जाएगी नहीं। पर श्री कृष्ण के चरणारविंद में अगर आप आश्रय लेते हो तो ठाकुर जी बड़े रीझ जाते हैं। ठाकुर जी कभी छोड़कर नहीं जाते। हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, टेढ़े हैं वो। एक तो किसी के हृदय में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर जाते, और अगर एक बार प्रवेश कर गए तो फिर कभी उसे परित्याग कर कर कभी उसको छोड़कर नहीं जाते, इसलिए वो त्रिभंग ललित हैं। अगर वो टेढ़ा आपके जीवन में आ गया तो सब सीधा हो जाएगा। वो दुनिया का पहले ऐसे टेढ़े व्यक्ति हैं, वो दुनिया के पहले ऐसे टेढ़े हैं कि उनके आने के बाद आपके जिंदगी में सब कुछ सीधा होना प्रारंभ हो जाएगा। पर बुलाओ तो सही, हरि चित्तम समाश्रय, कैसे बुलाया जाए? नित्य ठाकुर जी के भक्तों की महिमा का श्रवण कर कर। जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक आपके जिंदगी में मनन नहीं होगा, और जब तक मनन नहीं होगा तो चिंतन होगा कैसे? कृष्ण कौन है ये जानने के लिए कृष्ण के भक्तों से आपको सुनना पड़ेगा। सुन सुनकर किसी से आसक्ति हमारी बनती है, और जब वो आसक्ति बन जाती है तो कृष्ण प्रेम कृष्ण आश्रु अपने आप निकलने लगते हैं। तब हम भी कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तवे। कि ना तो मुझे धन की आवश्यकता है, ना तो मैं चाहता हूं कि कोई पद प्रतिष्ठा हो, कि मेरे पीछे कोई साम्राज्य चले। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ना चाहता हूं कि कोई सुंदर स्त्री का कामना है, ना मैं चाहता हूं कि समाज में कोई प्रख्यात कवि बनूं। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या चाहते हैं भक्त? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तवे। हे नाथ, मैं आपसे इतना चाहता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर में कितने बार भी जन्म लूं, आपके श्री चरणारविंद का आश्रय ना छूटे। मैं आपके श्री चरणारविंद में आश्रय तो लेकर बैठूं, बस मैं इतना चाहता हूं। हे ब्रजनेंद्र नंदन, हे ब्रजेंद्र, आप इतना मुझ पर कृपा कर दो कि आपका चरणारविंद का आश्रय ना छूटे। और जिस दिन हरि में आसक्ति हो गई तो फिर हरि हमारे जीवन से भी कभी नहीं जाएंगे। और उस आसक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रज गोपियों का जो मार्ग है उस मार्ग को चुनना है। मार्ग क्या है? रूह रूह सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शम लालस। कि गोपियां रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए रो रही हैं। हम संसार के लोगों के लिए रोते हैं और ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के विरह में रो रही हैं। बात इतनी सी है। जिस दिन हम ठाकुर जी के लिए रोना प्रारंभ कर देंगे ना, तो ठाकुर जी फिर हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। किसी वैष्णव ने एक संत से पूछा कि हम ठाकुर जी को देखना तो चाहते हैं, पर ठाकुर जी को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? संत ने उत्तर दिया कि अगर ठाकुर जी से प्राप्त करना चाहते हो, ठाकुर जी को देखना चाहते हो, तो आपको रुदन करना होगा, रोना होगा। ध्रुव महाराज रोए,
प्रहलाद महाराज रोए, कुब्जा रोई, माता सबरी रोई, कुंती महारानी रोई। जब तक हमारे जीवन में विरह नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभव और आनंद की उपस्थिति का किरण कैसे होगा? माया में होना ही श्री कृष्ण की अनुपस्थिति है और प्रेम में होना ही श्री कृष्ण की उपस्थिति है। इसी शरीर के भीतर श्री कृष्ण है। मैंने अभी कहा कि हमसे और श्री कृष्ण में बस एक ही दूरी है, संबंध का। अगर हमारा संबंध बन गया, श्री कृष्ण आ गए, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बस ठाकुर जी को ढूंढो तो सही। और जिस दिन ठाकुर जी को ढूंढ लिया, उनके चरणार वृंद का आश्रय ले लिया, हे नाथ, फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम भी यही कहकर, हम भी यही चर्चा करें, यही सुने और उन ब्रज गोपियों से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को अपना प्राणनाथ बनाया, इस प्राण के भी नाथ वो हैं, इसके आधार हुए हैं। हम भी श्री कृष्ण चरणारविंद, श्री कृष्ण भक्ति में आश्रय होकर हम ठाकुर जी से और ठाकुर जी की भक्ति मांगे। और ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, बस ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांग लो, वो तो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।